तो जितने भी क्लास 10th का स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप जो है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका अच्छे मार्क आ सके और अपने से खुद बना के आएंगे। हमको विश्वास है, काहे कि एकदम से जो है ना इजी तरीका से बताया गया है सारा क्वेश्चन, एकदम रियल प्रश्न है भाई। इसको एक बार जरूर लिख लो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। तो चलिए हम इसको जो है ना नोटबुक पे बना के सॉल्व करते हैं और आप आसानी से इसको बना पाएंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है। तो आप जो है ना क्या करना है कि 625 का जो है इसका एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट। तो 5 से देंगे 125 बार में हो जाएगा, 5 से लगाएंगे फिर 25 बार में, और 5 से देंगे 5 बार में हो जाएगा। तो देखिए कितने टाइम्स आ गया, तो 5 पे पावर जो है ना 4 आ गया। तो यही घात पूछ रहा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो अब देखिए प्रसार जो शांत नहीं है, जिसके नीचे में 2 5 आ जाए ना, तो ये जो है ना शांत होते हैं, और 2 5 के अलावा कोई भी संख्या होंगे तो अशांत होंगे, ठीक ना। देखिए 2 5 है शांत होंगे, 2 5 ये भी है, 2 5 इसमें भी है, और 2 3 आ गए, तो ये जो है ना आपका शांत नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 3 देख लेते हैं। तो 3 में है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। तो पहले इसको जो है ना गुना कर लीजिए। तो x इंटू 2x तो मतलब हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 5 गुना x 5x और माइनस पहले से 3 है, तो इसका जो है ना गुणनफल का शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं कि सी बाय क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो देखिए सी का मान जो है ना -3 है, अब बटे ए का मान है 2, तो -3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक अदिश समीकरण के x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल्य √2 हो तो k का मान बताना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से x जहाँ है ना वहाँ पे √2 रख देना है। देखिए यहाँ से हो जाएगा k गुना x² की जगह √2 का स्क्वायर कर देना है, और प्लस √2 और गुना x के जगह कितना रखेंगे √2 और -4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा k, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k आप प्लस हो जाएगा। देखिए √2 और √2 कंप्लीट 2 और -4 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 2k बराबर हो जाएगा। देखिए इसको 4 को इधर पहले इसको घटा लीजिए, तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो k बराबर जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 कहीं है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि अधि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है -b/a। तो देखिए b के जगह क्या है, तो q है, तो -q हो जाएगा अब बटे, और जो है ना a के जगह कितना है p है, तो इसका p हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए -q/p, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा b करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या कि सेक 60 डिग्री +1 और सेक 60 डिग्री -1 का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान जो होता है ये 2 होता है, आप +1 है तो +1 कर दीजिए, उसके बाद सेक यहाँ से 60 का मान 2 और माइनस इसका हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 3/1 बराबर 3 ही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर है। तो हमको d का मान सिर्फ निकाल लेना था b² माइनस 4ac पे। तो बताइए b का मान कितना है 4, तो -4 का स्क्वायर कर देना था, -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान कितना है 3 है। तो इसको गुना करके निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 4 चौक 16 और -4 गुना 8 या 24, तो माइनस आ रहा है 8, कितना आ रहा है -8। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं।
देखिए 8 में है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो इसका मूलों की प्रकृति बताना है। देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक तथा असमान होगा। यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो वास्तविक नहीं होगा। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो वास्तविक होगा, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं कि चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम पहले d का मान निकाल के। तो d का मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए d का मान। तो देखिए d का मान हम निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान निकाल लीजिए। तो देखिए b का हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 1। तो इसको करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से ये वाला b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इसका हो जाएगा वास्तविक तथा समान हो जाएगा प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है। तो देखिए 3x² माइनस 3 बराबर 0 है, तो माइनस वाले को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 3। तो x² बराबर हो जाएगा 3/3 कट के 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बोल रहा है कि एक मूल है, तो ऑप्शन नंबर -1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक ना, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 5 या 15, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, बाहर नहीं होगा। 125 गुना 5 करते हैं 625, 625 का बाहर 25 आ जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जिसको रूट से हम बाहर कर लेंगे गुना करके, उसी को न कहते हैं हम परिमेय संख्या। तो यहाँ से गुना करके 625 आ रहा है, इसको बाहर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक ना। और सब कुछ चेक कर लीजिएगा, ये सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 2 का क्यूब 8 हो गया, 5 25, 25 8 200, ये तो होगा ही नहीं। 2 गुना 27 27 दूना 54, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 2 गुना देखिए 3 3 9 27, तो 27 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो देखिए रैखिक समीकरण हमको देखना था, तो x x कटिए जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक ना। अब इसमें x² है, x² है, ये भी कट जाएगा, इसमें x बच नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंतिम में हमको क्या दिख रहा है कि 2x + 7 बराबर 0 है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्या कि हम जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax + b बराबर 0 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जिसका पावर 2 हो, तो देखिए x² गुना करेंगे तो x² कट जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें एक घात है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए x², हाँ इसमें x² माइनस इसमें हो जाएगा 4 बराबर 5, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। का है कि इसमें गुना करेंगे तो इसको x² आ जाएगा। देखिए इसमें जो है ना, इसको इधर लाएंगे तो x³ हो जाता है, तो इसलिए ये होगा नहीं द्विघात समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि समीकरण के x² - 6x - 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल्य हो तो देखिए वास्तविक मूल्य कब होता है, यहाँ से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो kx² - 6x, तो हम यहाँ से d का मान निकालते हैं थोड़ा सा। देखो d बराबर क्या आ जाता है, b² - 4ac, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि b का मान रख लेते हैं, यहाँ से कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान है -2 गुना यहाँ से a का मान है k। तो चलिए इसको हम इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा 4 दूना 8k, तो 4 दूना 8k बराबर 0। तो 8k बराबर हो जाएगा -36, तो k बराबर हो जाएगा -36/8। इसको कटाइए तो इसको कटाएंगे तो 4 से 4 नमा 36, 4 दूना 8, तो -9/2 आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, मतलब जो है ना बराबर 9/2 के बराबर
आना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर और यहाँ से बड़ा और बराबर, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। हम 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद होगा तो इसका जो है ना हम समीकरण का बनाने के लिए क्या सूत्र होता है, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आप प्लस हो जाता अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखिए इसी पे बैठा लेंगे तो हम हो जाएगा x, ये एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर अब माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया हुआ है, -3x अब प्लस इसका मान दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो जाएगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 तथा 3x प्लस 6y 9 इक्वल टू 0 का हल है। तो देखिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसका मान a1 का 1 इसका 3, तो यहाँ से a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, इसका b1/b2 करते हैं तो b1/b2 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6, तो 2/6 करने का मतलब 1/3 ही आ गया, और c1/c2 करते हैं तो ये हो जाता है देखिए 3/9, तो 3 कम 3 3 9, तो 1/3 तीनों बराबर आ गया। तो देखिए इसका कंडीशन क्या, यदि तीनों बराबर हो जाए तो इसका जो है ना क्या हो जाता है, अनगिनत हल हो जाता है। क्या होता है, अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो इसका हो जाता है क्या, केवल एक हल होता है, केवल एक हल, ठीक ना। उसके बाद यदि a1/a2 और बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हो जाएगा, कोई हल नहीं। और तीनों यदि बराबर हो जाए ना तो इसका जो है ना अनगिनत हल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है, तो ये जो है ना x बराबर 9 न है तो ये y अक्ष के समांतर हो जाएंगे, ठीक ना। यदि y अक्ष रहता 9 तो ये हो जाता है x अक्ष के समांतर, तो यहाँ उल्टा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसका अंतर समान हो। तो यहाँ से चलिए करते हैं। देखिए इसमें 2 का अंतर आ रहा है, इसमें ज़्यादा का आ रहा है, 6 का आ रहा है, ये नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 2 में से a घटाएंगे कितना हो जाएगा a, 3 में से 2 घटाएंगे a, तो यहाँ जो है ना समान अंतर आ रहा है सभी में a, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि समांतर श्रेणी √18 √50 इतना का जो है ना पूछ रहा है, सार्वंतर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं क्या, 9√2, तो ये कितने में टूट जाएगा, तो मतलब जो है ना 3√2 में इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√2 में, काहे कि यहाँ जो है ना 50 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 25 दूना 50, 3 3 9 दूना 18। तो अब देखिए 5√2 में से 3√2 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2 आ रहा है, ठीक ना अंतर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 20 में कि यदि 5a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, 5 माइनस a बराबर कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस 5 बराबर 11 माइनस b। तो इसको करते हैं क्या, डायरेक्ट इसमें करना है कि a प्लस b, देखिए b को इस साइड लेंगे तो प्लस b बराबर 11 माइनस इधर है तो 11 प्लस 5, तो a प्लस b का जो मान आएगा 16 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं 21 का। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद है, तो 8वां पद है a8 निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 7d, डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो यहाँ से a का मान आपको रख देना है 21 रखना है पहला पद, प्लस 7 गुना 21 में यहाँ से 18 में से 21 घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, तो यहाँ से -3 आ जाएगा।
तो देखिए 21 माइनस 21 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26 है, ठीक है ना। तो कौन सा पद पूछ रहा है कि 26 है, तो यहाँ से जो है ना हम मान लेते हैं कि इसका लास्ट पद जो है ना 26 है। तो आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम a + 6d लिख सकते हैं इसको, क्या 7 को, तो a + 6d रखते हैं तो ये हो जाएगा a का मान 2 + 6 गुना d का मान निकालेंगे तो 3 चौथिया 18 2 20, ये नहीं होगा 26। 9 को निकालते हैं a + 8d लिख सकते हैं क्या, तो a का मान 2 + 8 गुना 3 8 या 24 2 26 निकल गया, ठीक ना। तो ये 9वां पद जो है ना क्या है 26 है। या तो आप tn = इस पे निकाल सकते हैं कि a + n - 1 × d, n का मान निकाल लेना है, ठीक ना। इसका मान 26 दिया हुआ है, a का मान यहाँ से दिया हुआ है 2 आप प्लस n का मान अभी पता नहीं है हमको, और d का मान 3 हो गया। तो इसी से सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा, तो ये कौन आ जाएगा 9वां पद आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। देखिए प्रथम 9 विषम संख्याओं का जो योगफल होता है इसका शॉर्ट में याद रखिएगा फॉर्मूला कि n² हो जाता है, ठीक ना। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn = 2n + 5 हो तो t2 का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो n के जगह आपको क्या करना है कि 2 पुट करना है। तो देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि 2n + 5, तो 2 × 2 + 5 करेंगे तो 4 + 5 = 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में यदि किसी द्विघात बहुपद x² + a + 1 × x + b के शून्यक -2 और -3 हो तो a और b के मान क्रमशः हैं। तो देखिए a और b के मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाता है -b/a हो जाता है, यही ना। तो -b/a, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -2 है आप प्लस बीटा का मान 3 है आप बराबर बी का मान देखिए तो कितना है, तो बी का मान हम रख सकते हैं क्या a + 1 अब बटे यहाँ से क्या a का मान कितना हो जाएगा आपका 1। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे हम, तो 3 में से 2 घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है 1। इसको इस साइड लाएंगे तो a बराबर हो जाएगा क्या 1 मिनट, यहाँ से माइनस है कि प्लस है, तो इस साइड लाएंगे हम क्या हो जाएगा, तो माइनस ना है b लगा हुआ तो -a और माइनस इसमें भी 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इस साइड लाएंगे तो +2 और माइनस इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो a बराबर -2 निकल गया। उसके बाद a बराबर -2, उसके बाद हमको निकालना है अल्फा × बीटा करके c/a। तो देखिए अल्फा × बीटा का मान -2 × 3 बराबर c का मान कितना है, तो c का मान b है अब बटे a का मान 1 है, तो b बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, तो -6 निकल गया, ठीक ना। तो देखिए -2 और यहाँ से कितना आ गया -2 और -6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 26 में कि यदि बहुपद px का 1 शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा px का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए x के जगह आपको 2 पुट करना है, देखना है कि कौन सा इनमें से समीकरण जो है ना क्या इसका जो समीकरण है कौन सा 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 4 हो जाता है, ये नहीं, ये जो है ना होगा नहीं। उसके बाद यहाँ 2 रखते हैं 0 हो गया, ये वेरीफाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 27 का देख लेते हैं। 27 में कि 5x - 2y = -8 का एक हल है। देखिए इसमें क्या कहिए कि x की जगह 2 रखना है, y की जगह 5 पुट करके देखना है कि -8 आता है कि नहीं आता है।
2 रखेंगे 10, इसमें हो जाएगा 10, ये तो 0 आ गया, नहीं होगा। उसके बाद x की जगह 1 रखना है, तो ये हो गया 5, इसके जगह 4, 8, ये भी नहीं हुआ। चलिए इसको रखते हैं -2, तो -10 हो गया, इसके जगह 2 हो गया, तो -8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा x का मान यहाँ से -2 रख देना और y का मान -1 रख देना, ठीक ना। और वेरीफाई करके यहाँ देखिए घटा कितना आ गया, -8। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ये हो गया सी करेक्ट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। तो देखिए 3 के आलेख पर कब होता है x का मान 3, जब हम 3, y का मान 0 लेते हैं तभी ना। तो ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डैश के लिए a30 माइनस a20 का मान है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए a30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसमें, a प्लस 29d माइनस, इसमें लिख सकते हैं a प्लस 19d, तो a माइनस हो जाएगा 19d, ठीक है ना। तो a से तो a कट जाएगा, 29 में 10d हो गया, तो 10d इसमें जो है ना हमको निकाल लेना है d का मान। तो देखिए d का मान सारा इसमें जो है ना d का मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा d का मान देखिए 7, तो 10 गुना 5 बराबर 50 आ जाएगा, ठीक। सर्वांतर क्या आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राय क्या कि दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, संपाती रेखाएं, तो इसका अनगिनत हो जाएगा। काहे कि संपाती रेखा होता है तो इसका क्या होता है, अनगिनत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 169 है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो देखिए जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ रहे ना तो इसका सीधा रूट से बाहर कर दिया करो। मतलब जो है ना 196 अनुपात है 169, तो इसका रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 अनुपात 13। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ से 14 अनुपात 13, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्रमशः 4:9 के अनुपात में थी। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात इसका सीधा स्क्वायर कर देना था, तो 4 चौक 16, 9 81, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, देखिए इसका रूट से बाहर कर देना है, तो इसका करेंगे तो 4√5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान बताना है। तो देखिए कॉसेक 45 का मान कितना हो जाता है, यहाँ से √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना था, प्लस इसका भी मान √2 हो जाता है, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे जो है ना हम सिर्फ आंसर की दे देते हैं, ठीक है ना। कॉपी में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है। क्वेश्चन यदि रहता तो हम आसानी से इसको इसी तरह से हम समझ के कर सकते थे, ठीक है ना। ऐसे लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। तो चलिए इसका आंसर की आप फटाफट लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर की लिख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।